अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स आप सबको मैं वार्मली वेलकम कल भी किया था, आज फिर करता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कल हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। कल हमने बेसिकली मैथमेटिक्स पार्ट 1 के नंबर सिस्टम के ऊपर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि नंबर्स कैसे हमारे पास आए, और हमने कल पेपर पैटर्न के हवाले से बात की थी। अगर कल के लेक्चर में किसी का कोई इशू या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। कल हमने पेपर पैटर्न में बात की थी, और दूसरा हमने नंबर सिस्टम के ऊपर से बात की थी कि नंबर्स किस तरह दरियाफ्त हुए, किस तरह इनके सिंबल्स हमारे पास सामने आए। ओके, तो आज स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आज के दिन हम रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। ओके, चलें बेटा, रियल नंबर्स को हम स्टडी करेंगे। रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स की आपके पास दो ब्रांचेस होती हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं आपके पास इरैशनल। रियल नंबर से आपके पास दो सब ब्रांचेस होती हैं, एक आपके पास क्या होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल, और एक आपके पास होते हैं जी इरैशनल नंबर। ओके, देन आपके पास रैशनल से भी आगे टाइप होती है इंटीजर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अच्छा, आपको इंटीजर्स का पता है, इंटीजर्स आपके पास होते हैं +-1, +-1, +-1, 0, +-1, +-2, +-3, +-4, सोन। ये आपके पास कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं। इसी तरह फ्रैक्शंस आपके पास क्या होती हैं? 2/3, 1/4, 1/5, 7/3। आपके पास इंटीजर्स और फ्रैक्शंस मिल के बनाते हैं रैशनल नंबर। मतलब आपके पास रैशनल को हम नोट करते हैं Q से, आपके पास होते हैं इंटीजर्स यूनियन फ्रैक्शन। रैशनल्स आपके पास क्या हो गए बेटा? इंटीजर्स यूनियन फ्रैक्शंस। ओके, तो रैशनल नंबर्स आपके पास हो गए इंटीजर्स और फ्रैक्शन मिलके रैशनल नंबर बनाते हैं। रैशनल नंबर आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और Q आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। P और Q आपके पास होते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ये आपके पास रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है Q की। इसी तरह Q प्राइम की डेफिनेशन आपके पास है, जिसको हम अंडर रूट के अंदर लिखें और वह नोट परफेक्ट स्क्वायर्स हो, नोट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये आपके पास रैशनल नंबर हो गए, और ये आपके पास क्या हो गया बेटा? इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, P और Q बिलोंग करते हैं इंटीजर से। और इरैशनल नंबर आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जो अंडर रूट के अंदर आते हैं, और जो आपके पास अंडर रूट के अंदर जो नंबर होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वह नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। मतलब जैसे आपके पास √2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √6 ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? √4, √16, √9, ये आपके पास नंबर हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, और ये नंबर आपके पास क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो आपके पास इरैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर आपके पास ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, PQ एलिमेंट ऑफ Z होते हैं। आगे बेटा, रैशनल नंबर्स की भी टाइप हैं। ये तो आपके पास इरैशनल की मैंने एग्जांपल लिखी, रैशनल की एग्जांपल आप जो सी मर्जी लिख सकते हैं, 1/2, 4/5, 6/7, 4, 5। ये भी एक रैशनल नंबर के नीचे 1 होता है, 4/1 और 5/1 इसके नीचे होता है। इसलिए आपके पास ये भी क्या है? ये आपके पास सारे रैशनल नंबर्स और ये सारे इरैशनल नंबर्स। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं बेटा, आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स समझ आया है?
बेटा ये सारी बात मैं आपको समझाता हूँ, आप बेफिक्र रहें। आपके पास ये पाई इरेशनल है या नहीं है, ये सारी बात ये अभी करते हैं। सिर्फ मुझे अभी तक ये बताएं, आपको ये बात समझ आइए रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। जी मोहम्मद बेटा करें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? इरेशनल की आगे कोई ब्रांच नहीं है हमारे पास। अच्छा मैं बता, एक बेटी का कमेंट है सर दोबारा बता दें। तो बेटा रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिखते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। P एंड Q एलिमेंट ऑफ आपके पास Z होते हैं, जैसे ये लिखा मैंने 4 ओवर 1, 5 ओवर 1, 1 ओवर 2, 4 ओवर 2, 6 ओवर 7, ऐसी सारी फ्रैक्शंस आपके पास कौन से होती हैं? रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम आप परफेक्ट, जो नंबर परफेक्ट के रूट नहीं होते हैं, इसलिए आपको उनको कहते हो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √6, √7, √8, √13, ऐसे सारे नंबर्स आपके पास इरेशनल नंबर्स होंगे जिनकी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आगे चल के बात करें, रैशनल और इरेशनल्स की भी आगे रैशनल की 2 टाइप हैं, और इरेशनल आपके पास एक तरह के होते हैं। देखिए जरा, एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा मैं यहां पे रेस करता हूं इसको, डेसिमल। ये ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिन 2 नंबर्स को हम डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर रुक जाए, आगे डेसिमल ना जाए। जैसे आपके पास 1/2 होता है, ये आपके पास आता है 0.5, 1/4 ले लें, ये आपके पास आ जाएगा 0.25। तो ये ऐसे नंबर हैं बेटा, आपने 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, इसके आगे कोई और आंसर नहीं होता, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और इस तरह 1/4 देख लें, आपके पास 0.25 आता है, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, या पॉइंट के बाद कोई डेसिमल नहीं आता है, ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। ये आपके पास कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये आपके पास क्या कहलाते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे नंबर्स, जिन नंबर्स को आप डिवाइड करो, पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाए, आगे ना प्रोसीड करे, इनको क्या बोलते हैं आप? टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलें बेटा आगे, एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, ये आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप डिवाइड, जैसे मैं 1/3 को डिवाइड करूं तो आपके पास आएगा 0.333333। ये कभी रुकेगा नहीं, मगर 3 रिपीट होता जाएगा। ऐसे नंबर्स को बोलते हो रिकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती 1.141414141414 वैल्यू रिपीट होती जा रही है, मगर कहीं स्टॉप भी नहीं कर रही, इनको आप बोलते हो रिकरिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से? जो टर्मिनेट कर जाए, खत्म हो जाए। रिकरिंग डेसिमल कौन सा? जो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करते जाएं, उसे आप बोलते हो रिकरिंग डेसिमल। ओके, और ये दोनों नंबर्स बेटा टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये आपके पास आते हैं रैशनल नंबर के अंदर। ओके, ये दोनों कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों कौन से नंबर होते हैं आपके पास? रैशनल नंबर होते हैं। बेटा प्लीज लेक्चर को तवज्जो दे, बड़ा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मैं दे रहा हूं। ये टीचर्स क्लास फर्स्ट ईयर में नहीं बताते हैं चीजें, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह आपको आगे काम आएंगी। अब आप सीनियर स्टूडेंट्स हो चुके हैं, आगे आपने ई-कैट का टेस्ट भी देना है, ये चीजें आपके काम आएंगी, तो इसलिए गौर से इसको सुने। मुझे बताएं यहां तक आपको समझ आ गया है? बेटा पावर में एलिमेंट नंबर मतलब आप पावर लोगे, आंसर हो जाए कंप्लीट। जैसे 2 की पावर 2 है, ये आपके पास 4, ये रिकरिंग कैसे हो सकते हैं? ये तो कभी रिकरिंग हो ही नहीं सकता नंबर। कोई भी पावर पे नंबर लो, रिकरिंग नहीं। आप 6 की पावर 4 ले लो, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। रिकरिंग मतलब आपके पास पॉइंट के बाद डेसिमल सेम आते जाएं बार 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 बार, इसलिए बेटा इसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं।
मुझे सारे स्टूडेंट्स बताएं, आप सबको ये बात क्लियर है टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जल्दी से बेटा मुझे बताइएगा, आप सबको क्लियर है टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जी बेटा, आप रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं इसको पीरियोडिक डेसिमल भी कह सकते हैं। ये रिपीटेड भी से पीरियोडिक डेसिमल भी आप बोल सकते हो। एक पीरियड के बाद वैल्यू चेंज आई जाती है, वही वैल्यूज बार बार आई जाती हैं। इसको आप पीरियोडिक डेसिमल भी कह सकते हैं, रिपीटेड डेसिमल भी कह सकते हैं। चले, आपको ये बात भी क्लियर हो जाए कि दोनों नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास? रैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कौन से? रैशनल। और रिकरिंग डेसिमल भी कौन से नंबर हो गए आपके पास? रैशनल हो गए। इसी तरह आपके पास एक टाइप और होती है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये आपके पास नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद ना तो कभी रुकते हैं और ना इनकी कोई वैल्यूज रिपीट होती है। ये ना कभी रुकेंगे ना इनकी कभी वैल्यूज रिपीट होगी। ऐसे नंबर्स को आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये क्वेश्चन, जी मोहम्मद बेटा आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है? ऐसे नंबर्स आपके पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ये बिलोंग करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद ना कभी रुकते हैं ना इनमें कोई रेपिटेशन आती है। इस तरह के नंबर्स को आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, और ये इर्रेशनल को बिलोंग करते हैं। चलें बेटा, हमने रैशनल और इर्रेशनल को बड़ी डिटेल से पढ़ा। अगर आप रैशनल का यूनियन इर्रेशनल से लें तो आपके पास बनते हैं रियल नंबर्स। अगर आपके पास क्या हो जाए बेटा, Q यूनियन Q प्राइम, ये आपके पास आ जाता है जी रियल नंबर्स। आपके पास यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आपके पास होता है बेटा, ये आपके पास रिकरिंग है। शाबाश मोहम्मद बेटा, ये आपके पास रिकरिंग नंबर है। आप देखिए पॉइंट के बाद 3 2 3 2 3 2 3 2 आता जा रहा है आपके पास। वो तो कैलकुलेटर ने 10 की पावर -36 लिख दिया क्योंकि उसके पास आगे गुंजाइश नहीं थी लिखने की। ये भी आपके पास रिकरिंग नंबर है। ओके जी मोहम्मद बेटा, ये रिकरिंग नंबर है आपके पास क्योंकि आप देखिए डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। तो रियल नंबर्स बेटा फिर आपके पास क्या हुए? रैशनल यूनियन इर्रेशनल इज इक्वल्स टू रियल नंबर्स। तो मुझे बताएं बेटा, आपको क्लियर है? रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आया है? रियल नंबर से आगे आपके पास रैशनल होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। रैशनल से भी आपके पास इंटीजर्स और फ्रैक्शन होते हैं। इंटीजर से भी आगे आप लिख सकते हो, आप टेबल बना लिया, आपको काम आ जाएगा। इंटीजर से आपके पास होते हैं जी, एक आपके पास नेगेटिव नंबर्स और एक आपके पास आता है जी फिर होल नंबर। होल नंबर के भी आगे आप डिवीजन कर सकते हैं। एक आपके पास आ जाता है जी 0 और एक आपके पास आता है जी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की भी आगे आप डिवीजन कर सकते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, etc। तो ये आपके पास में नंबर सिस्टम की पूरी डिवीजन लिख दी है। रियल नंबर से आपके पास आता है जी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल से आपके पास इंटीजर्स और फ्रैक्शन, इंटीजर से आपके पास नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, होल नंबर से आपके पास 0 और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की आगे डिवीजन इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। अगर आप रियल नंबर से भी देखें तो आपके पास ये नंबर सिस्टम होता है
जो आपके चैप्टर का नाम भी है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दो बातों पे डिपेंड करता है, एक रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने रियल नंबर से बात स्टार्ट की क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पोर्शन रियल नंबर पर है, सेकंड पोर्शन कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। ये पूरी मैंने आपकी नंबर सिस्टम की फ्लो चार्ट आपके सामने बना दिया है, इसको आप यूज करेंगे इंशाल्लाह बड़ा आपको देर तक इसके नताज मिलेंगे, ई कैट में भी आपको काम आएगा, फर्दर भी आपको ये चीजें काम आएंगी। जी बेटा, टर्मिनेटिंग आर फाइनाइट और रिकरिंग आर इनफाइनाइट, ये दोनों आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। बेटा ये फ्लो चार्ट समझ आ गई आप सबको? रैशनल नंबर्स भी समझ आ गए, इरैशनल भी समझ आ गए, रियल नंबर्स भी समझ आ गए। जल्दी से मुझे बताएं आप सबको ये क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है? पाई की बात रहती है, चलें पाई को हम कल देख लेंगे, यहां तक कि बहुत है, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाई की बात कल करेंगे, पाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पाई पे हम तकरीबन 1 घंटा भी बात कर सकते हैं, कल के लेक्चर पे इंशाल्लाह हम पाई पे बात करेंगे। ओके, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने अब अपनी बुक के पेजेस रीड करने हैं। बेटा बुक रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। आपने पेज रीड करना है, पहला पेज और दूसरा पेज, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 को आपने रीड करना है। यहां तक हमने स्टडी किया है। बेटा रियल नंबर आमना बेटा आपके पास रैशनल और इरैशनल का यूनियन है। जी मोहम्मद बेटा ये ना कहा करें मेरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखा करें डायरेक्ट। बेटा आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखा करें। बेटा इंटीजर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-2, जीरो का सेंटर पॉइंट है। मैंने एक सेट में लिख दिया 0 +-1 +-2 +-3, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बेटा रैशनल और इरैशनल में यूनियन इसलिए लगाया है, ये दोनों नंबर मिलके आपके पास रियल नंबर्स बना रहे हैं। जब आप रैशनल और इरैशनल को मिला दोगे, इनका यूनियन लोगे, तो आपके पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, आमना बेटा रियल नंबर से ही आपके रैशनल नंबर और इरैशनल रियल मिले तो आपके पास रियल नंबर मिले, दोनों को हमने इकट्ठा किया तो आपके पास रियल नंबर। बैटरी चेंज, नंबर बैटरी एंड होगी। चले बेटा यहां तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो अपनी क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे कल। बेटा रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर के साथ, ये सिंबल है रियल नंबर का। चले बेटा अगर आप सबको क्लियर है तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्लास के एंड पे आपने अपने रिव्यूज देना नहीं बोलना है बेटा, आपने रिव्यूज देने हैं, कमेंट्स बताने हैं, और आपने मुझे फॉलो भी करना है ताकि मेरी तरफ से आप कोई नोट्स वगैरह हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। कल तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।